हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर NS लीलारे। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम कीमत कैसे निर्धारित होता है या बाजार कैसे संतुलन में होता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी concept of market rather than actual market। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तविक बाजार के तुलना में एक काल्पनिक बाजार है या कल्पना मात्र का बाजार है, जिसका अध्ययन हम थेरेटिकल बेस पे हमारे सिद्धांत, बाजार के सिद्धांत या कीमत निर्धारण के सिद्धांत इजी हो इसलिए करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉन रॉबिन्सन, अब जॉन रॉबिन्सन ने जो इकोनॉमिक्स में जो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बोला है वो इस प्रकार है। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जॉन रॉबिन्सन के अनुसार प्रत्येक उत्पादक के लिए या प्रत्येक फर्म के लिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग रेखा है वो पूर्णतः लोचदार होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही कीमत होने के कारण एक ही कीमत पर सारे विक्रेता और सारे जो ग्राहक होंगे उनको वो कीमत लागू होगी। और यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत वहाँ पर निर्धारित होती है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो। और इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म के लिए जो मांग रेखा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स अक्ष के समांतर होगा, यानी एक ही कीमत हो रहेगा, इसका मतलब है। और यहाँ पर AR और MR दोनों बराबर होंगे। अब AR क्या है तो औसत प्राप्ति, और MR क्या है सीमांत प्राप्ति, यानी सीमांत आय और औसत आय दोनों बराबर होंगे और इसीलिए यहाँ कीमत एक ही होगा। और इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मांग रेखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जहाँ पर जो जिसे हम कहेंगे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जो मांग रेखा का स्वभाव होगा या मांग रेखा का नेचर होगा वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का होगा, पूर्णतः लोचदार मांग का होगा। अब हमको पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण को समझने के पहले हमको ये बात समझना होगा कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या शर्तें हैं, कौन से शर्तें रहेंगे तब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा। तो देन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ये मान के चलता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स होंगे, बहुत अधिक संख्या में क्रेता और विक्रेता होंगे, एंड होमोजेनियस प्रोडक्ट होंगे, वस्तु जो है एक जैसे होगी, रूप रंग आकार प्रकार में एक ही प्रकार के वस्तु होंगे, और कोई भी फर्म्स उद्योग में इजीली फ्री एंट्री होगा और फ्री एग्जिट होगा। मतलब कोई भी फर्म्स, कोई भी विक्रेता बाजार में इजीली आ सकेगा और बाजार से बाहर जा सकेगा। और जो फोर्थ नंबर है वो है सिंगल प्राइस होंगे, बाजार में एक ही कीमत होंगे, उस कीमत पर सारे ग्राहक उस वस्तु को खरीदने को तैयार होगा और सारे विक्रेता उस कीमत पर उस वस्तु को बेचने को तैयार होगा। एंड नंबर जो फिफ्थ है वो है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मतलब बाजार का पूर्ण ज्ञान। जो बाजार में व्यक्ति होंगे, व्यक्ति का मतलब यहाँ पर बाजार में ग्राहक होंगे और विक्रेता होंगे, मतलब सेलर और बायर होंगे, उनको दोनों को बाजार की संपूर्ण जानकारी होगी। तो इस तरीके से ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा है या शर्तें देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता कहलाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स होना चाहिए, होमोजेनियस गुड्स होना चाहिए, वस्तु एक जैसे होना चाहिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होनी चाहिए, और सिंगल प्राइस होनी चाहिए, एक ही कीमत होनी चाहिए, तब वो बाजार
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाएगा, जो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जो एक काल्पनिक बाजार है, और इसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में केवल कीमत सिद्धांत को समझने के लिए करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम शेड्यूल के द्वारा और डायग्राम्स के द्वारा कीमत निर्धारण होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप शेड्यूल देख रहे हैं, तो इस शेड्यूल को हम, जैसे कि आपने देखा है कि मांग का नियम, जैसे जैसे कीमत घटेगी वैसे वैसे मांग बढ़ेगी, और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घट जाती है। तो ये आप शेड्यूल में देख रहे हैं, ये शेड्यूल में देख रहे हैं कि जब कीमत 100 रुपये पर केजी है तो ग्राहक 5000 वस्तुओं का डिमांड कर रहा है, या सेब का यहाँ उदाहरण ले तो सेब का डिमांड कर रहा है, और जैसे ही कीमत 100 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हुआ तो ग्राहक या कंज्यूमर अपना डिमांड्स को घटाकर 1000 यूनिट कर दे रहा है, या 1000 केजी कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो शेड्यूल है ये आपको मांग के नियम को याद दिलाता है, क्योंकि मांग का नियम बताता है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पूर्ति का नियम को भी समझ लें, और पूर्ति के नियम को समझने के पहले आप पूर्ति वाला जो वीडियो है, पूर्ति के नियम वाला या लाभ सप्लाई वाला, वो जो वीडियो है वो आप प्लीज करके जो बटन है उसको क्लिक कर ले और वो देख ले। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ति के नियम के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ेगा और कीमत के घटने पर पूर्ति भी घटेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज प्राइस है तो सप्लाई भी 1000 केजी है, और जब 500 रुपीज प्राइस होने पर सप्लाई भी बढ़कर 5000 केजी हो जाता है। तो इस तरीके से पूर्ति का नियम हमें ये बताता है कि कीमत के बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ेगा और कीमत के घटने पर पूर्ति भी घटेगी, अर्थात पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध है। अब हम इन दोनों जो शेड्यूल है या दोनों जो तालिका है इसको अगर हम मिला दें तो हमको पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कैसे निर्धारित होता है वो उस बात को हम इजीली समझ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तालिका में आप देख पा रहे हैं कि जब 100 रुपये प्राइस है तो यहाँ पर 500 केजी 5000 केजी डिमांड है और 1000 केजी सप्लाई है। 200 रुपये प्राइस होने पर 4000 केजी डिमांड है और 2000 केजी यहाँ पर सप्लाई है। और जब कीमत बढ़कर 300 रुपीज हो जाता है तो देन यहाँ पर सप्लाई और डिमांड दोनों भी बराबर है, मतलब 3000 केजी। तो यहाँ 3000 केजी के पहले वाला पोजीशन, अब हम देखेंगे 3000 केजी के बाद देख पा रहे हैं कि जब बाजार में सेब की कीमत 100 रुपये और 200 रुपये 100 रुपीज और 200 प्राइस है, तब यहाँ पर आप पोजीशन देख पाएंगे कि यहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई से अधिक है, मतलब मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब मांग ज़्यादा होगा सप्लाई से तो क्या होगा कि क्रेता और क्रेता के बीच में प्रतियोगिता होगी और कीमतें बढ़ने लग जाएगी। और कीमतें तब तक बढ़ेगी जब तक मांग और पूर्ति दोनों समान ना हो। तो आप शेड्यूल में देख रहे हैं कि कीमत 100, 200, अब जहां 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बाजार संतुलन के स्थिति में होगा। और आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि जहां पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसको कहेंगे हम अतिरेक मांग का मांग या मांग का ज़्यादा होना, एक्सेस डिमांड की पोजीशंस को बता रहा है वो। अब इसके विपरीत यदि हम बात करें कि कीमत जब 400 रुपये है और 500 रुपये है तो यहाँ पर 400 और 500 के टाइम पर डिमांड यहाँ पर कम है और
सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। मतलब जब 400 रुपये कीमत पर और 500 रुपये कीमत पर यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा जब हो जाएगा तो क्या होगा कि क्रेता और क्रेता के बीच में कंपटीशन होंगे, विक्रेता और विक्रेता के बीच में कंपटीशन होंगे, सेलर और सेलर के बीच में कंपटीशन होंगे। और जब विक्रेता और विक्रेता या सेलर और सेलर के बीच में कंपटीशन होगा तो कीमतें कम होने लग जाएगी, और कीमतें कम होगी तो क्या होगा, कीमतें कम होते होते उस बिंदु पर आएगा जहां पर बाजार में मांग और पूर्ति दोनों समान ना हो जाए। और जहां पर मांग और पूर्ति समान होगा वहीं पर बाजार में कीमत का निर्धारण होगा, जिसको हम कहेंगे संतुलन का बिंदु, या जिसे हम यहाँ पर ई द्वारा दिखाया गया है संतुलन का बिंदु। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो शेड्यूल है इसमें तीन बातें, तीन अवस्थाएं देखा। एक तो है पूर्ति से ज़्यादा मांग, यानी जब 100 रुपये और 200 रुपये केजी है तो यहाँ पर मांग अधिक है और पूर्ति कम है। 300 रुपये पर पूर्ति और मांग दोनों बराबर है, और 400 और 500 रुपये में यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो इसी बात को हम डायग्राम्स में भी या ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने मांग और पूर्ति को दर्शाया, डिमांड एंड सप्लाई को दर्शाया, और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को बताया, और यहाँ पर जो डी डी कर्व है वो मांग रेखा है और एस एस कर्व पूर्ति रेखा है। तो डी डी कर्व और एस एस कर्व दोनों एक दूसरे को ये बिंदु ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, जहाँ पर मांग और पूर्ति डिमांड, जिसको डबल डी है, और इक्वल टू डबल एस मतलब सप्लाई के द्वारा दर्शाया गया है। और यहीं पर बाजार संतुलन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 300 रुपये प्राइस में 3000 केजी डिमांड है और सप्लाई है। अब इससे पहले वाला पोजीशन देखो या इससे बाद वाला पोजीशन देखो तो वहाँ बाजार में संतुलन नहीं होगा। तो इससे पहले वाला पोजीशन यानी नीचे वाला पोजीशन आप देखें, जब कीमत 100 या 200 है तो ऐसे समय में यहाँ पर मांग ज़्यादा है, ऐसे समय पे यहाँ पर मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है। तो मांग ज़्यादा होगा तो कीमत कैसे हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगी, और कीमत तब तक बढ़ेगी जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर न हो जाए, और इस तरीके से बाजार ई बिंदु पर आके संतुलन होगा। और यदि दूसरा जो पोजीशन है वो यदि सप्लाई अधिक है, सप्लाई ज़्यादा है और मांग कम है, यहाँ पर पोजीशन हम 400 और 500 केजी 400 एंड 500 रुपीज़ पर केजी कीमत है उस समय का। अगर हम पोजीशंस को देखें ग्राफ पर, तो ग्राफ में आपको दिख रहा है कि एस एस ग्रेटर देन डी डी। तो यहाँ पर एस एस बड़ा है यानी पूर्ति बड़ा है और मांग कम है। तो पूर्ति बड़ा होने के संदर्भ में या पूर्ति ज़्यादा होने के संदर्भ में क्या होगा? क्रेता और क्रेता के बीच में तो कोई प्रतियोगिता नहीं होगा, मगर यहाँ विक्रेता और विक्रेता के बीच में प्रतियोगिता होगा और कीमत कम होने लग जाएगी। और कीमत तब तक कम होगी जब तक वो मांग और पूर्ति के बराबर ना हो जाए, और इस तरीके से वहाँ पर आकर रुक जाएगी जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। और इस तरीके से ओवरऑल पूर्ण प्रतियोगिता में कीमतों का निर्धारण ई बिंदु पर हो जाएगा, या ई बिंदु पर आके कीमत निर्धारित हो जाएगा। मतलब 300 रुपये पर केजी सेब की कीमत पर खरीदार भी 3000 केजी खरीदेंगे और बेचने वाले या सेलर भी 3000 केजी ही बेचेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सारणी के द्वारा और ग्राफ के द्वारा हमने स्पष्ट कर दिया कि डिमांड और सप्लाई के शक्तियों के द्वारा बाजार में कीमत निर्धारण होता है। और जो बाजार में कीमत इन दोनों के शक्तियों के द्वारा, मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा हुआ है, तो यहाँ पर उस कीमत पर सारे विक्रेता
माल को बेचने को तैयार होंगे या माल को बिक्री करेंगे या पूर्ति करेंगे, और दूसरे तरफ सारे जो ग्राहक है उस कीमत पर माल को परचेस करेंगे। तो इस तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक प्राइस टेकर बाजार है या कीमत को स्वीकार करने वाले बाजार कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ग्राहक या कोई विक्रेता कीमत को तय नहीं करता, या कीमत को तय करने वाला केवल और केवल मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा होता है, या सप्लाई और डिमांड्स के पावर्स के थ्रू होता है। तो इस तरीके से आपने आज ओवरऑल देख लिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत कैसे निर्धारित होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अपने आप में प्राइस को स्वीकार करने वाली बाजार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स भी करना। कमेंट्स में कौन सा टॉपिक्स आपको अच्छा लग रहा है वो भी बताना, कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है तो बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।